एक समय की बात है। बनसपुर नाम का एक गांव था जो घने जंगल और पुराने शमशान के पास बसा हुआ था। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि शमशान से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। एक रात शमशान के पास दो बदमाश बैठे शराब पी रहे थे। पहले का नाम था दीपू और दूसरे का मंगेश। दीपू बोला, यार मंगेश, कई दिनों से किस्मत खराब चल रही है, जेब बिल्कुल खाली है। मंगेश ने शराब का घूंट भरते हुए कहा, मेरी हालत भी तेरे जैसी ही है, लेकिन डर मत, नवरात्र आने वाले हैं, पूरा गांव मेले में रहेगा और हमारी जेब भर जाएगी। दीपू हंसने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से आवाज आने लगती है। मंगेश कांपती आवाज में बोला, दीपू, पीछे देख। पीछे झाड़ियां हिलने लगती हैं। अचानक एक भयानक भूतिया नागिन बाहर निकलती है। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और मुंह से बदबूदार भाप निकल रही थी। दीपू चिल्लाया, ये तो भूतिया नागिन है, लेकिन इसका शरीर आधा नागिन आधा चुड़ैल का है। मैं नागों की रानी, मृत्यु की पुत्री। हजारों साल बाद मेरी भूख जागी है। दोनों बदमाश जान बचाकर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल नागिन उनके सामने प्रकट हो गई। भागो मत, तुम्हारी मौत तुम्हें खुद यहाँ लाई है। एक ही झटके में उसने दीपू और मंगेश को उठाया और अंधेरे में गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में एक एक करके लोग गायब होने लगे। सुबह सिर्फ खून के निशान मिलते। पूरा गांव दहशत में था। गांव का बुजुर्ग हरीराम बोला, हमें मुखिया जी के पास जाना होगा। मुखिया गोविंद सेठ बहुत बूढ़े और बीमार थे। सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं समाधान ढूंढूंगा। रात में वो एक ढोंगी तांत्रिक कालीचरण के पास गए। कालीचरण हंसते हुए बोला, अरे सेठ जी, मैं ऐसे राक्षसों को नाश्ते में खा जाता हूँ। अगली रात गांव के चौक में इंतजाम किया गया। कालीचरण चिल्लाया, अगर चुड़ैल में हिम्मत है तो सामने आए। तभी धरती कांपने लगी। तभी चुड़ैल प्रकट होती है। तो तू है वो जो मुझे डराने चला है? कालीचरण कांप गया। नहीं, ये सब मुखिया की साजिश है। और अगले ही पल कालीचरण उसकी भूख बन गया। कुछ दिन बाद पुलिस आई। इंस्पेक्टर राकेश ठाकुर ने कहा, ये सब वहम है, कोई नकली आदमी होगा। लेकिन उसी रात एक संत गांव में पहुंचे। सफेद वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, आंखों में अजीब शांति। उन्होंने कहा, मुझे यहीं रुकने दो। रात होते ही भूतिया नागिन वहां आई। संत, तुझे भी खा जाऊंगी। जैसे ही उसने संत को छुआ, उसका शरीर चलने लगा। संत बोले, मैं प्रभु राम के नाम से बंधा हूँ, तेरा अंत आज तय है। नागिन चीखने लगी। थोड़ी देर में भूतिया नागिन जलकर राख हो गई।